हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्नेयर्स एक्सरसाइज देखते हैं। इसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बड़े ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। 13π/6 आपका यहाँ कोई एंगल आएगा, थीटा लिखेंगे इसको, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और इसमें 2π माइनस थीटा। अगर एक राउंड लगाने के बाद यहाँ आएगा तो 2π प्लस थीटा। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6। अब ये आपका 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, यानी कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए इससे ये हटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। तो 2π प्लस थीटा हो गया, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो π/6। अब ये जो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा कि π/6 है वो आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी आपकी π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी तरह का है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का है। केवल रेंज का ध्यान रखना है कि उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। tan इनवर्स tan 7π/6। अब जो 7π/6 है वो आपका यहां पर आता है। 7π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है। जो tan की जो रेंज होती है वो यहां से यहां तक होती है, तो इसमें तो आ नहीं रहा है। ये तो पाई से भी ज्यादा है, यहां पर आ गया। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। tan इनवर्स इस क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई प्लस थीटा लिख देंगे। पाई से कितना ज्यादा है, π/6 ज्यादा है। अब ये इस तरह से हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स से tan हट गया। पहले तो ये पाई प्लस थीटा कर दें, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/6 आ जाएगा, क्योंकि जो π/6 है वो आपका बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 तक। ओपन इंटरवल आता है, इसमें क्लोज नहीं आता है, इसलिए हट जाएगा। तो वैल्यू आ गई आपकी, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। अब कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। जैसे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इजिकल टू लाना है tan इनवर्स 24/7, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin इनवर्स 3/5। साइन से tan बनाना है तो आप ट्राइंगल का मदद ले लें। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस से ये आ गया। tan बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, ये x हो गया, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 3/4 का स्क्वायर, इस तरह से। इससे ये कैंसिल आपका 2 टाइम्स। तो वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, tan इनवर्स 3/2। ऐसे में लेके सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9, और नीचे आपका 16 हो गया। सॉल्व कर देते हैं। तो इस जगह tan इनवर्स 16 ऊपर जाएगा, नीचे 2 रह गया, माइनस कर दो, माइनस करेंगे 7 रह जाएगा। इससे कैंसिल आपका 8 टाइम्स। तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई, tan इनवर्स 24/7। यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्राइंगल की मदद से कर सकते हैं। साइन है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है,
पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे, tan बनाना है तो tan में अपन ये आ जाएगा, कुछ भी बना सकते हैं, एक दूसरे को आपस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स प्रूव करना है, साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू मिलाना है tan इनवर्स 77/36। इधर दोनों साइन है, उधर आपको tan लाना है। अपने पास में फॉर्मूले भी एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं, ये tan के दे रखे हैं, तो जब भी साइन आएगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो इन दोनों को tan बना देते हैं। तो ये tan बना दो इस तरह से, ये आप वैसे रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है, पाइथागोरस से निकाल देंगे, ये आ जाएगा, ये 3/5 तो ये 4 हो जाएगा। तो ये tan में क्या बन गया, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये tan बन गया tan इनवर्स 8/50 प्लस ये tan में बन गया tan इनवर्स 3/4। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y, तो ये जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके, tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम 15 और 4 दोनों ही मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं 32 और 15 का इधर कर दूं 45, होल अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 4 इस तरह से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो गया माइनस 24, ये आपका एलसीएम कैंसिल, ऊपर दोनों को प्लस किया तो tan इनवर्स 77 हो गया, नीचे 16 से 24 गया, ये 36 हो गया, यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे इसमें साइन का भी लगा सकते हैं, पर साइन का एनसीईआरटी में यूज नहीं किया है, फॉर्मूले ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हम साइन और कॉस के फॉर्मूले इसमें नहीं लगाएंगे, सबको tan में कन्वर्ट करके ही करेंगे। 5 cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इजिकल टू cos इनवर्स 33/65। सबको tan बना दो, tan का ही फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से 3 आ गया, इसके लिए ट्रायंगल बनाए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से 5 आ गया, इसके लिए ट्रायंगल बनाए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस से हम इसको निकाल देंगे, ये आपका 56 आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया tan में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 इजिकल टू tan इनवर्स 10 में ये आ गया इस तरह से 56/33। अब इन दोनों से अपने को ये चीज लानी है, तो यहां आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, तो ये tan इनवर्स एलसीएम मैंने दोनों ही ले दिए, 4 × 12 दोनों ही ले दिए, मल्टीप्लाई कर दूं 36 प्लस 20, नीचे भी 12 × 4 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ जाएगा 48 हो गया माइनस 50, ये हमने कैंसिल कर दिया। ऊपर आपको दिख रहा है दोनों को प्लस करेंगे तो 56 आ रहा है, नीचे अगर ये माइनस करते हैं तो ये 33 आता है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें एलसीएम एक जैसा आता है, इसलिए एलसीएम को एक जैसा ही रहने दें और सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 cos इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू लाना है साइन इनवर्स 56/65। ट्रायंगल से हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, 12 और ये 13
ये 5 हो गया, इसका बनाएं 3 5, ये 4 आ गया, और इसको भी 10 में लेके आएंगे तो ये आ गया 56 और 65, तो ये 33 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, tan इनवर्स 5/12 आ गया, प्लस ये आपका tan इनवर्स 3/4 आ गया, इजिकल टू में आ गया tan इनवर्स 56/33। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लगा दिया। एलसीएम ले लिया ऊपर का हमने अलग से, एलसीएम मैंने दोनों लिख दिए, तो ये आ गया 20 प्लस 36, नीचे का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 50। सेम कैलकुलेशन है, वही कैलकुलेशन आप प्लस कर दें, tan इनवर्स 56 हो गया, नीचे 33 हो गया, यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया है, एक कॉस कर दिया है, एक साइन कॉस दोनों में कर दिया है, क्वेश्चन सेम है, हम उसको 10 बना के 10 के ही फॉर्मूले लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सेवन देखें, tan इनवर्स 63/16 इजिकल टू है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13 है, इस तरह से। तो इस राइट हैंड साइड को हम ले लेते हैं और इसको हम ट्राइंगल से यूज कर लेते हैं, तो ये 5 और ये 13, तो ये 12 आ जाएगा। इसके लिए ट्राइंगल बनाएंगे तो 3 5, ये 4 हो जाएगा। तो ये 10 में कुछ इस तरह से बन गया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, ये 4/3 आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 3 दोनों ही ले लिए मैंने, तो ये हो गया 15 प्लस 48, नीचे 12 इंटू 33 दोनों ही लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 20, ये वाला कैंसिल, दोनों को प्लस करें तो ये जो आ जाएगा वो tan इनवर्स 63 आ जाएगा और नीचे आपका 16 आ जाएगा, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। एलसीएम एक जैसा ही बना के रखें, इससे काटने में दिक्कत नहीं आएगी, पहले काटेंगे तो एलसीएम में थोड़ी दिक्कत आएगी और कैलकुलेशन में थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दम नहीं लगाना। आप 8 क्वेश्चन देखें, प्रूव करना है tan इनवर्स रूट x इजिकल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरह से। तो इसका हम राइट हैंड साइड लेते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब कॉस इनवर्स है तो ये कॉस का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, ये आपको सोचना है कि किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा कॉस में। अगर मैं x इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा डाल दूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर यानी cos 2 थीटा होता है। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट x आएगी, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स रूट x आएगी, ये आ गया, ये हम यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आ गया 1/2 कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा आ गया, कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो 2 थीटा, तो 1/2 है ये 2 थीटा, इससे ये कैंसिल आ गया थीटा, और थीटा की जो वैल्यू हमने ये निकाली है ये हमारी आ जाएगी, ये है tan इनवर्स रूट x, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप पे ध्यान रखना है, उसके बाद तो सिंपल है। अगर ये आपने कर लिया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कॉस इनवर्स है तो कॉस का ही बनेगा। ये सोचना है कॉस के कौन से फॉर्मूले इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे है अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और प्रूव करना है ये वैल्यू आएगी x/2। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं। वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइज कर दिया। अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से आ गया कॉट इनवर्स a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट गया, प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स एक साथ लगा दिया और 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, माइनस इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको हम खोल देते हैं, ये आपका कैंसिल, कॉट इनवर्स 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2, यहां देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो उससे रूट हट जाएगा, तो कॉस एक्स ही आ गया आपका। नीचे देखें जब इसको हम खोलेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 यहां पर कैंसिल हो रहा है, ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, और नीचे आपका 2 साइन एक्स आ गया, यहां 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को हाफ में तोड़ो, 2 साइन x/2 कॉस x/2, 2 से 2 गया, एक कॉस गया, तो आगे आपका कॉट इनवर्स है, अंदर भी बन गया कॉट x/2, कॉट इनवर्स से कॉट गया, वैल्यू रहेगी x/2, यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके डिफरेंशिएशन में भी आता है, वहां पर भी आपको यही करना होता है, बाद में x/2 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। टेन क्वेश्चन देखें, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस तरह से है, और इजिकल टू मिलाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये लाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देते हैं x इजिकल टू कॉस थीटा, तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, x इजिकल टू कॉस थीटा क्यों डाला, x इजिकल टू कॉस थीटा इसलिए डाला कि 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा, हम इसको ये लिख देंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, इसको हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 लिख देंगे, तो जिससे अपने रूट हट जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आ गया ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2
माइनस ये रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्लस। ऊपर से √2 सब में से कैंसिल हो जाएगा और सबका रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, नीचे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब आगे tan है, अंदर साइन कॉस है, तो इसको हम tan ही बनाएंगे। tan कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो 1 माइनस साइन अपन कॉस से tan हो गया, ये tan थीटा बाई 2 हो गया। नीचे से भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो गया। इसमें आपका ये कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो tan पाई 4 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, tan पाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये होगा tan पाई 4 माइनस थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan गया तो पाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की हमने जो वैल्यू निकाली थी, ये थीटा निकाला है कॉस इनवर्स, यहाँ पर ले आते हैं, पाई 4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, रख दी। यही आपका राइट हैंड साइड है आंसर। तो ये आपके इस एक्सरसाइज के लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने ले लिए। इसमें और देखते हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन और बढ़िया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, tan इनवर्स 2 cosec x, इस तरह से। यहां 2 लगा हुआ है, अगर ये 2 नहीं होता तो tan इनवर्स से tan हट जाता, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा देते हैं। tan इनवर्स 2x, x क्या है cos x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cos स्क्वायर x। इधर भी आपका tan इनवर्स 2 cosec को लिख दिया मैंने साइन। अब दोनों साइड से tan इनवर्स हट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया 2 cos x, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, इज इक्वल 2 अपॉन साइन x। एक साइन x हटा दो, 2 से 2 हटा दो, तो ये cot बन गया, cot x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया cot इनवर्स 1। cot में 1 वैल्यू बोलो, cot पाई बाई 4 की, cot इनवर्स से cot हट गया पाई बाई 4, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। ये आपको सॉल्व करना था, इसमें एक्सपांड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और है इसमें बढ़िया सा, इसी तरह का है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स इजिकल टू में है 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इजिकल टू आ गया tan इनवर्स एक्स, इस तरह से। इसमें 2 tan इनवर्स एक्स लगा दें, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से, इजिकल टू tan इनवर्स एक्स। दोनों साइड से tan इनवर्स हटा दिया हमने, इसको सॉल्व कर दे, 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ये होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स
अलग अलग कर दिया मैंने, होल स्क्वायर लगा दिया अलग। इसमें हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ले जाते हैं, इक्वल टू में x रह गया, 10 हमने दोनों साइड से हटा दिया, तो ऐसा आ गया 2 1 माइनस एक्स, नीचे से 1 प्लस एक्स पहुंच गया, और नीचे रह गया ये, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इजिकल टू में है x। हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो गया 4x हो गया इजिकल टू x। इसमें 2 टाइम्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो लगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इजिकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1/3, तो x इजिकल टू आ गया 1/√3। तो ये भी सेमी क्वेश्चन था, 1/2 को इधर ट्रांसफर करना था, 2 tan इनवर्स x लगाना है, और एक कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो कैलकुलेशन आपको करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है बोर्ड में, केवल कैलकुलेशन की वजह से और फर्स्ट स्टेप को आप किस तरह से करते हैं उसकी वजह से आता है। साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x सॉल्व करना है, तो tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स x आए तब तो ये हटेगा, तो इसको साइन बना देते हैं, इसलिए उसके नीचे 1 लगा दो, x और 1, पाइथागोरस लगाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन बनाओ, ये साइन बन गया, तो साइन बाहर खड़ा है, अंदर साइन इनवर्स हो गया, कितना है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज हुई।